नमस्कार। आज हम संजय के टिप ऑफ द डे में गवर्नमेंट स्कूल में खास तौर से पढ़ाई जाने वाली मैथ्स के 6th क्लास की किताब से शुरुआत से एक्सरसाइज 1A से शुरुआत करेंगे आज, और कोशिश करेंगे कि वो सभी बच्चे जो खास तौर से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और कम आय होने के कारण कोचिंग इत्यादि नहीं ले पाते हैं, तो उनको हम मैथ्स का सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे या बड़े मेरे YouTube चैनल संजय की टिप ऑफ द डे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको मेरे आने वाले प्रत्येक क्लास की वीडियो ऑटोमेटिकली स्वयं मिलती रहें और वो बच्चे या बड़े अपने बच्चों को पढ़ा सकें या उनकी हेल्प कर सकें। जो सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सभी दोस्तों को, सभी साथियों को भी ये मेरा वीडियो शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त वो सभी टीचर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल के साथी टीचर्स को मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा सकें और उनको ये अवश्य कहें कि वो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और उनको ऑटोमेटिकली मेरे सभी क्लास के लेक्चर्स और सॉल्यूशंस मिल सकें। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आज 6th क्लास का क्लास एक्सरसाइज 1A करूँ से शुरुआत करेंगे। इस प्रकार हम क्लास 7th और क्लास 8th के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो संबंधित बच्चे मेरे संबंधित वीडियो देखते रहें। क्लास 6 वाले क्लास 6 का वीडियो देखें, क्लास 7 वाले क्लास 7 का और 8th वाले 8th का, तो उनको सभी कोशिश ये होगी सभी सॉल्यूशन उनको मिलते रहें। तो आइए हम मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज 1A से स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1A। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये शब्दों में संख्याएं लिखी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इनको हमें संख्यांकों में व्यक्त करना है, संख्याओं में लिखना है। इनको कैसे लिखेंगे? पहले का फर्स्ट पार्ट 427। देखिए, हम हमेशा इस तरह लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहां दिया है 427, 427, यानी यहां पर 400, दहाई में 2 और इकाई में 7, तो पहला आंसर हो गया 427। दूसरा संख्या लिखी हुई है शब्दों में 3501।
यानी 1000 के नीचे 3, 3501। दहाई में यहां पर कोई भी अंक नहीं दिया हुआ। 3501, 3501 दूसरा आंसर हो गया। तीसरा 115, 115 दहाई में एक आ जाएगा, 5 इकाई में आएगा, तो तीसरा आंसर हो गया 115। चौथा 79,029, 79,000 यानी 79,019, 79,019, 79,029, सॉरी। $79,029। तो 10,000 में 7 आ गया, 1000 में 9 आ गया, सैकड़े में कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ गया, दहाई में 2 और इकाई में 9, तो ये हो गया 79,029। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट इसके विपरीत है। इसमें अंकों में संख्याएं लिखी हुई हैं, हमें शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है हमें। दूसरे का आ पार्ट है, ये आ पार्ट का पहला पार्ट। 7,019 क्या है? 7,019, इसको अंकों में लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे? 7,019। दूसरी है 23,013 यानी 23,013, 23,013, 23,013। तीसरा नंबर है 69,379, 69,379 यानी 69,379, 69,000 379। चौथा नंबर है 8,9,3,059 यानी 89,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8,93,059, 8 लाख 93,059। इजी, ये सब आपने उम्मीद करता हूँ क्लास 5th में सीखा होगा और उसी की दोबारा पुनरावृत्ति हुई है।
तो इजी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। दूसरे का बा पार्ट देखें, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मानवबल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो क्या क्या संख्याएं आई हैं इसमें? 100। ठीक है। क्या होगा? 100। दूसरी संख्या क्या आई है? 1000। 1000। तीसरी संख्या क्या आई है? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और चौथी संख्या, लास्ट संख्या जो है, क्या है? 1 0 0 0 0 और फिर 0 0 0। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, यानी 1 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। संख्या 10 है, इसमें अंक कौन से हैं? 1 और 0। 1 और 0। 10 में कौन कौन से अंक है? 2 अंक है, 1 और 0। 11 में कौन से अंक है? 1 और 1। 18 में कौन से अंक है? 1 और 8। 0 में क्या अंक है? 0। और 3 में क्या अंक है? 3। इजी है। संख्याओं में कौन कौन से अंक हैं? 10 में 1 0, 11 में 1 1, 18 में 1 और 8 और 0 में 1 0, 3 में 3। ये इन संख्याओं में अंक हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखनी है और उस संख्याओं में कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या अंक है? 1 2 और 3। इनसे हमें 3 अंकों की संख्या निकालनी है और कोई भी अंक दोबारा ना आए। तो पहले हम 1 है तो 1 ही लिखेंगे, 2 दूसरे स्थान पे और 3 तीसरे स्थान पे। अब इसके साथ ही हम 1 को पहले स्थान पे रखेंगे और दूसरे और तीसरे स्थान पे जो अंक है उनकी पोजीशन बदल देंगे। तो यहाँ 2 3 था, यहाँ पर 3 2 कर दिया। अब हम 2 को पहले ले लेंगे, 1 को दूसरे स्थान पे और 3 को तीसरे स्थान पे। अब यहाँ पर 2 को हम पहले ही पे रखेंगे और 1 और 3 का स्थान बदल देंगे। तो 3 और 1 हो गया। अब 3 को हम पहले स्थान पे ले लेंगे, 1 को दूसरे स्थान पे ही और 2 को तीसरे स्थान पर, और यहाँ पर 3 को पहले पे रहने देंगे और 2 और 1 की स्थान बदल देंगे। तो 123, 132, 213, 231, 312, 321। ये कोई भी संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार की ये 6 संख्याएं आएंगी। 3 अंकों से
3 अंकों वाली कितनी संख्या बनी? 6। तो कोई भी किसी संख्या में अंक दोबारा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन है 035 से 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसी तरह का है, लेकिन क्योंकि इसमें 0 आ गया है तो हम 0 को पहले अगर ले लेंगे तो वहां पर क्या आएगा? 035 और दूसरा नंबर आएगा 053। लेकिन हमें ये अंक संख्या क्या कहलाएगी? 35 और ये कहलाएगी 53। और ये कैसी हो गई? 2 अंकों की। तो हमें 2 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसलिए हम 35 और 53 को नहीं ले सकते। तो हमें 3 अंकों की संख्या लेनी है हमें, तो हम पहले 3 को लेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 5। जैसे पहले किया था हमने, अब 3 को यहीं रखेंगे और 0 और 5 की प्लेस बदल देंगे। यहाँ 5 पहले और 0 बाद में। अब किसे 5 पहले स्थान पर और 0 3 दूसरे तीसरे स्थान पर। अब किस यहाँ पर 5 यहीं रखेंगे हम और 3 और 0 के स्थान बदल देंगे। तो ये 4 संख्याएं बनी। जो 035 से 3 अंकों की बनेंगी। 6 क्वेश्चन देखिए 6705 6705 से 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक चीज मैं यहाँ बता दूं आपको कि हम जब भी 0 दिया हुआ हो तो कोई नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, और इसीलिए हम जब छोटी संख्या लिखते हैं तो उसको 0 को सेकंड प्लेस पर ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कायदे से तो हमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखें, सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन हम शुरू में 0 नहीं लिखते हैं, जैसे मैं बताया आपको। तो उससे छोटे से बड़ा नेक्स्ट क्या है 0 के बाद? 5। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे और 0 को अब लिखेंगे। उसके बाद 5 से बड़ा क्या है? 6। और उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर जो 4 अंकों का हुआ वो क्या हुआ? 5067। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब फिर से हम सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा लास्ट में। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 7650 और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5067। फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आपको मेरे को पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की। अब मैं यहाँ थोड़ा समझा दूं आपको। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 9 के बाद 10 आता है, तब यह संख्या 2 अंकों की बन जाती है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 99। इसके बाद 3 अंकों की जाएगी 100। इसी प्रकार सबसे छोटी ये 2 अंकों की थी, 3 अंकों की क्या होगी? 100 सबसे छोटी और सबसे बड़ी 999। इसी प्रकार 4 अंकों की
सबसे छोटी क्या होगी 1000 और सबसे बड़ी क्या होगी 9999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5 5 अंक हो गए और सबसे बड़ी क्या होगी 99999 99,999 99,999 जो होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 8th क्वेश्चन देखें 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये क्या है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, ठीक है ना। तो 5 कहां पर है 1000 पर, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5000। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 कहां पर है सैकड़े पे, इसका स्थानीय मान क्या होगा 200। 3 कहां पर है दहाई के स्थान पर, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा इक्वल टू 30 और 1 का स्थानीय मान क्या होगा 1। लास्ट क्वेश्चन है 9th 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 2 6 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले वाला जो 6 है, पहले 6 का स्थानीय मान क्या है, ये कहां पर है इकाई पर, ये दहाई पर और ये सैकड़े पे। तो इसका पहले 6 का जो स्थानीय मान क्या हुआ 6 पर, इकाई पर है ये, तो इसका स्थानीय मान 6 पे 6 ही हुआ। और दूसरा जो 6 है ये वाला, दूसरे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, वो सैकड़े पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहां पर इसका स्थानीय मान क्या होगा 600। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज 1A समाप्त हुई। सारे सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। फिर अगेन रिपीट करूंगा कि कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें। और फिर एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि सबको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का, इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और शेयर करके उनको सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि आगे आने वाले क्लास मेरे सबको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। और 6, 7, 8 तीनों की मैं इस तरह की वीडियो शेयर करूंगा, ताकि सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, कोचिंग नहीं पढ़ सकते, या किसी कारण से कुछ उनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर मेरे इस क्लास के माध्यम से, इस मेरे संजय की टिप ऑफ द डे जो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर जाके मेरे क्लास देख सकते हैं। ये क्लास मैंने शुरू कर दिए हैं और सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि उनको ये चैनल पसंद आया, नहीं आया, या कैसा लगा, या क्या कमी है इसमें, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।